हेलो स्टूडेंट, IWT लेक्चर की सीरीज़ में इस लेक्चर में हम लिस्ट के बारे में बताएंगे। HTML वेब डिज़ाइनिंग में जो लिस्ट जनरेट करनी होती है वो कैसे हम लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं और कितने टाइप की लिस्ट होती है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर हमने शो कर रखा है कि जो लिस्ट होगी वो नंबर्ड लिस्ट हो सकती है, दूसरी बुलेट लिस्ट हो सकती है और थर्ड जो है डेफिनेशन लिस्ट हो सकती है। 3 टाइप की हमने लिस्ट यहाँ पर बताइए। नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं वेब पेज डिज़ाइनिंग में जब हमें लिस्ट की ज़रूरत होती है। तो HTML ने जो हमें डिफरेंट टाइप की लिस्ट प्रोवाइड कर रखी हैं वो बेसिकली 3 टाइप से क्लासीफाई की गई हैं। पहली जो लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड जो होती है वो डेफिनेशन लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो आइटम हम लिख रहे हैं वो नंबर्ड होते हैं, नंबरिंग उन पे शो होती है 1 2 3 4 5 इस ढंग से, या कोई और नंबर सिस्टम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने शो कर रखा है द लिस्ट माइट बी अ सेट ऑफ स्टेप फॉर ए recipe that must be performed in order or a legal contract where each point need to be identified by section number. सेकेंड होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि बुलेट से बिगन करती है या कोई स्पेशल सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, करेक्टर rather than the character that indicate the order. नेक्स्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट मेड अप सेट ऑफ टर्म्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ दोज टर्म, यानी कि हम जो भी टर्म्स यहाँ डिफाइन करते हैं उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी वहाँ पर देते हैं। तो इस टाइप की जो लिस्ट होती है वो डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 टाइप की लिस्ट है हमारी, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट कि ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए HTML में OL नाम का टैग दिया गया है। यहाँ पे हमने दिखा रखा है ये। तो ऑर्डर लिस्ट इज क्रिएटेड विद OL एलिमेंट और उसके साथ जो भी आइटम को डिस्प्ले कराना है उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है li टैग। ईच आइटम इन द लिस्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एन ओपनिंग li टैग एंड क्लोजिंग /li टैग। जो भी हमें आइटम डिस्प्ले कराने होते हैं वो li टैग के बीच में हम लिख देते हैं। li स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ब्राउज़र इंडेंट लिस्ट बाई डिफ़ॉल्ट रूप से रिप्रेजेंट करता है। समटाइम यू मे सी ए लॉट ऑफ एट्रीब्यूट यूज विद द OL ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द नंबरिंग, कि आप नंबर में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, आप लेटर में रिप्रेजेंटेशन रोमन न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ऐसी और भी फॉर्मेट हमारे हो सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी कवर्ड। ठीक है, CSS स्टाइल सीट में भी हम इस पर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसी पे आते हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन देखें इसका, तो हमने यहाँ ये ऑर्डर लिस्ट बना रखी है कि वो जो ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट करी वो OL के नाम से OL टैग का यूज़ करके करी है। फिर OL टैग के अंदर हमने लिस्ट आइटम डिफ़ाइन करे हैं li से। तो li चॉप पोटैटोज़, फिर li को हमने क्लोज कर दिया। फिर li दूसरा आइटम हमने डिफ़ाइन किया यहाँ सिमर इन साल्टेड वाटर, फिर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने हीट मिल्क, बटर एंड नट मैग
फिर लिस्ट क्लोज कर दी, फिर नेक्स्ट डिफाइन किया 10 पोटैटोज़ एंड मैश, क्लोज कर दी, फिर लिस्ट मिक्स इन द मिल्क मिक्सचर, फिर लिस्ट क्लोज कर दी, और फिर लास्ट में हमने ओएल को क्लोज कर दिया। तो इस ढंग से हम ये लिस्ट को बना सकते हैं HTML में, नोटपैड में लिख के। तो जो डिस्प्ले होके आएगी वो कुछ इस ढंग से आएगी कि हमारी जो लिस्ट बन गई है वो हमने यहाँ देखा, जो भी हमने आइटम के नाम दिए हैं वो यहाँ पर आ गए, और ओएल में ऑर्डर लिस्ट है इसलिए 1 2 3 4 5 ये ऑर्डरिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो ये वाली जो लिस्ट का डिस्प्ले हमें अगर करना है तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे और ओएल टैग यूज़ किया जाएगा इसके लिए। और li जो टैग है वो लिस्ट आइटम को डिफाइन करता है, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके लिए हम यूएल का यूज़ करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ क्रिएटेड विद यूएल एलिमेंट, यूएल का एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, टैग का यूज़ किया जाता है, और उसी के साथ में हम li का यूज़ करते हैं जो कि लिस्ट आइटम को बताता है, जैसा कि हमने ऑर्डर लिस्ट में किया था। तो लिस्ट आइटम प्लेस बिटवीन एन ओपनिंग li टैग एंड क्लोजिंग li टैग, द li स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। तो browser indent list by default, sometime you may see a type of attribute used with the ul element to specify the type of bullet point, कि आप बुलेट पॉइंट कौन से दिखाना चाहते हैं, सर्किल को डिफाइन करना है, स्क्वायर के फॉर्म में कर रहे हैं, डायमंड के फॉर्म में कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इट इज़ बेटर टू यूज़ CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी कवर्ड, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे CSS में। तो यहाँ पर हमने ये डिफ़ाइन कर रखा है कि कैसे हमने बनाई है यहाँ। तो हमने यूएल टैग का यूज़ किया, यूएल टैग को लास्ट में हमने यहाँ पे क्लोज भी किया है स्लैश का यूज़ करके, फिर li यूज़ किया, जो भी हमें यहाँ डिफ़ाइन करने हैं एलिमेंट्स आइटम, तो उन आइटम्स के नाम को हमने यहाँ लिख दिया है li टैग के अंदर। तो पहला आइटम हमने लिखा है 1 kg किंग एवर्ड पोटैटोज़ और लिस्ट को क्लोज कर दिया। दूसरा लिस्ट हमने डिफ़ाइन करी है 100 मिलीलीटर मिल्क की, उसको लिस्ट को फिर आइटम को क्लोज कर दिया, फिर लिस्ट आइटम 50 ग्राम साल्टेड बटर, फिर लिस्ट आइटम को हमने क्लोज कर दिया। ऐसे ही हमने ये 5 आइटम यहाँ पर लिखे हैं। तो वो उनका जो डिस्प्ले होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि जहाँ पर हम नंबर आ रहे थे वहाँ पे अब डॉट पॉइंट का यूज़ किया जा रहा है। ये 1 kg बर्ड पोटैटोज़, 100 ml मिल्क, 50 ग्राम साल्टेड बटर, इस ढंग से हम लोग इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट आती है डेफिनीशन लिस्ट। तो डेफिनीशन लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आइटम तो डिफ़ाइन करेंगे, उसके साथ उसकी डेफिनीशन भी देते हैं। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम डेफिनीशन लिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसके लिए जो टैग यूज़ किया जाता है वो DL टैग यूज़ किया जाता है डेफिनेशन लिस्ट के लिए क्रिएट करने के लिए। तो DL एलिमेंट, द डेफिनेशन लिस्ट इज़ क्रिएटेड विद DL टैग एलिमेंट एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स, कि बहुत सारी इसमें टर्म्स होंगी और उनकी डेफिनीशन होगी, देयर डेफिनीशंस। इनसाइड द DL एलिमेंट you will usually see the pair of DT and DD एलिमेंट। तो DT टर्म हो जाएगी टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए, और उस टर्म की डेफिनेशन के लिए हम DD टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 टैग हो गए, DL डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, DT डेफिनेशन लिस्ट के टर्म को क्रिएट करने के लिए, लिखने के लिए टर्म को, और DD उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए उस टर्म के रिस्पेक्टिवली। तो ये 3 टैग हम यहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट DT क्या है हम बता ही चुके हैं, दिस इज़ यूज टू कंटेन द टर्म बीइंग डिफाइंड, द डेफिनेशन टर्म कहलाती है ये। नेक्स्ट है DD, दिस इज़ यूज टू कंटेन द डेफिनेशन। समटाइम यू माइट सी ए लिस्ट where there are 2 terms used for the same definition or a 2 different definition for the same term। तो प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसका। तो हमने यहाँ एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि DL नाम से हमने
पहले लिस्ट क्रिएट करी और लास्ट में डीएल को यहाँ क्लोज भी कराया बिल्कुल लास्ट में जाके। फिर हमने टर्म को क्रिएट किया dt, dt में हमने शशमी लिखा और dt को क्लोज कर दिया। टर्म है हमारा, कोई आइटम है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि हम इसको दिखाना चाहते हैं कि क्या होता है ये, तो डी में हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि स्लाइस्ड रॉ फिश दैट इज सर्व विद कंडिनमेंट सच एज शेयर डार्कन रेडिश ऑन गिंगर रूट बशावी एंड सोया सॉस। तो ये कोई डिश है जिसके जो कि फ़िश से बनी हुई है, उसमें फ़िश की स्लाइसेस आती हैं। जिसको नहीं पता है वो यहाँ देख के देख लेगा कि भाई ये नॉन वेजिटेरियन डिश है जिसमें फ़िश का यूज़ किया गया है, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड यहाँ हमने शो कर रखा है स्केल को। स्केल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है हमने यहाँ पर कि ए डिवाइस यूज टू एक्यूरेटली मेजर द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट। जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं उनके वेट को मेज़र करने के लिए जो इसके डिवाइस यूज़ करी जाती है उसको स्केल बोलते हैं। और उसके साथ साथ हमने दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ दे दी है कि टेक्निक बाई विच द स्केल आर रिमूव फ्रॉम द स्किन ऑफ द फिश, कि एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम फिश की स्किन को रिमूव करते हैं। तो इस ढंग से हमने स्केल जो टर्म थी उसकी दो डेफिनेशन दे दी। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हमने एक टर्म यूज़ करी है dt, दोबारा से एक आइटम डाला है स्कैमरोज और दोनों की स्कैमरोजो है। इसकी डेफिनेशन में दी है, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है कि इटालियन चीज़ है यूजुअली मेड फ्रॉम द होल काउ मिल्क, जो भी गाय का दूध है उससे बना होता है। ऑल्दो इट इज़ ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम द बफेलो मिल्क, ज़्यादातर ये बफेलो मिल्क से बना होता है। तो इस ढंग से हमने ये तीन टर्म्स डिफ़ाइन करी हैं और उसकी डेफिनेशन दी है। तो डिस्प्ले होके कुछ इस ढंग से आएगा वो कि पहले सैशमी, तो उसकी डेफिनेशन आ गई स्केल, इसकी दो डेफिनेशन आ गई स्कैम और उसकी, ये दोनों दो टर्म है लेकिन डेफिनेशन की एक है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस ढंग से डिस्प्ले होगा। तो ये आज हमारे लेक्चर में तीन लिस्ट बनाने सिखाया गया है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। इसके साथ ही आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर आप अगर दूसरी लिस्ट डिफाइन करना चाहते हो तो यू कैन पुट द सेकेंड लिस्ट इनसाइड द एल एलिमेंट टू क्रिएट ए सब लिस्ट और नेस्टेड। यानी कि अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है पहले जो पेरेंट लिस्ट है, उसके बाद हम उसके अंदर कोई दूसरी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो जो लिस्ट आइटम होता है उसके अंदर हम लोग दूसरी लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। एंड ब्राउज़र डिस्प्ले द नेस्टेड लिस्ट इंडेंटेड फर्दर than the parent list and a nested unordered list. Browser will usually change the style of bullet point to, तो सब में बुलेट का पॉइंट भी चेंज कर देगा वो, नेस्टेड लिस्ट का यूज़ कर रखा है। तो यहाँ हमने पहले यूएल लिस्ट बनाई है, उसमें पहला आइटम जो लिखा है माउसेस लिखा है, फिर लिस्ट हमने दूसरी बनाई है पेस्ट्रीज़ में हमने दोबारा से फिर हमने यूएल में डिफ़ाइन कर दिया कि ये हो सकता है कि कई टाइप की हो। तो फिर हमने इस लिस्ट आइटम के अंतर्गत यूएल लिस्ट बनाई है जिसमें हमने फिर यूएल के अंदर इसको डिफ़ाइन किया है। लिस्ट आइटम में क्रोइसनेट होती है, मिल्क फेल्यूल होती है, पल्मायर होती है एंड प्रोफिटरोल, ये चार टाइप की हो सकती है। और फिर यूएल को हमने क्लोज़ कर दिया और जो फिर हमने सेकेंड लिस्ट बनाई थी उसको क्लोज़ किया सेकेंड। फिर उसके बाद नए थर्ड एक लिस्ट आइटम दिया है जो कि यूएल में है टार्ट्स, और यूएल को हमने क्लोज़ कर दिया। तो ये नेस्टेड लिस्ट बनी है हमारी। इस नेस्टेड लिस्ट का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि माउसेस हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई और फिर उसके अंदर हमने चार ही आइटम और डिफ़ाइन किए थे जो कि BUL ही है। एक यूएल के अंदर हमने दूसरी यूएल लिस्ट बनाई है इस प्रोग्राम में, इसलिए यहाँ पर सॉलिड बबल आ गए। यहाँ पर जो बबल है वो होल टाइप का आ गया है, इस ढंग से डिस्प्ले हुआ है। तो आप नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं।